अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को चारी है। धन्य धन्य तिन्हि काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण प्रीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरिहंतादि महान। करी मंगल करी हो महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। मोक्षाण प्रकाशक ग्रंथ में मंगलाचरण के बाद पंच परमेश्वरियों को नमस्कार किया और उसके बाद मंगलाचरण करने का कारण बताया। मंगलाचरण करने का क्या कारण है? बोलिए भाभी, मंगलाचरण करने का कारण। यहाँ जो दिया है बोले उतना 2 पॉइंट यहाँ दिए हैं, 2 पॉइंट बोले, कोई सभी एक भी बोलिए। हाँ, निर्विघ्नता से कार्य की समाप्ति। सबसे इम्पोर्टेंट ये जो 2 है ना, वो 2 यहाँ दिए हैं कि कार्य की निर्विघ्न समाप्ति और सुख की प्राप्ति। सुख, हाँ, पुण्य की प्राप्ति मतलब वही सुख की प्राप्ति, और शिष्टाचार का पालन और नास्तिकता का परिहार। ये 4 कारण मंगलाचरण करने के लिए दिए। उसके बाद में फिर यहाँ जो प्रश्न उठाया कि कोई मंगल अन्य मती इस तरह का मंगल नहीं करते, उसका समाधान किया कि अन्य मतियों के काम तो मंगलाचरण करने के बिना ही हो, क्योंकि उनके जो काम है वो कैसे हैं, तीव्र कषाय सहित है। और तीव्र कषाय वाले जो काम है उसमें अगर मंगलाचरण कर लेंगे तो क्या होगा, कषाय मंद हो जाएंगी, और कषाय मंद हो जाएंगी तो उनका जो काम है तीव्र कषाय वाला वो नहीं। तीव्र कषाय वाले क्यों हैं उनके काम? हाँ, विषय कषाय के पोषक हैं, इसलिए वो तीव्र कषाय रूप है। फिर कोई मंगल करता है, कोई नहीं करता है। जो नहीं करता है वो भी सुखी है, जो करता है वो भी दुखी है। उसका क्या कारण है? क्योंकि जीवों के सुखी दुखी होने का असली कारण, मूल कारण, प्रबल कारण, यहाँ शब्द क्या दिया आगे वाले पैराग्राफ में, उसका प्रबल कारण तो अपने कर्म का उदय ही है। तो जिसके पहले का पुण्य है वो बिना मंगलाचरण नहीं करता हुआ भी सुखी दिखाई दे रहा है, और जिसके पहले का पाप का उदय है वो मंगलाचरण कर भी लेता है तो भी दुखी दिखाई देता है। तो फिर कोई देवादिक आगे क्यों नहीं उसकी मदद कर जाते हैं? क्योंकि देवादिक भी तभी मदद करेंगे जब अपने कर्म का उस तरह का साता पुण्य का उदय होगा, तभी वो देवादिक मदद करेंगे। देवादिक मदद नहीं कर पाते, किस प्रकार मदद नहीं कर पाते उसके पॉइंट्स बताए। देवादिक मदद क्यों नहीं कर पाते? हाँ, पहली बात कि उनका ज्ञान शिवोपशम ज्ञान है, तो वो हमारा बात हमने मंगलाचरण किया है कि नहीं किया है
अब इसको सुखी करना है कि दुखी करना है, ये जान पाए नहीं जान पाए जरूरी नहीं है, क्योंकि उनका ज्ञान कैसा है, अल्प ज्ञान है। अवधि ज्ञान होने पर भी क्षोक्षम ज्ञान है। तो पहली बात तो उनको पता ही नहीं लगा। दूसरी बात, अगर पता लग भी, क्षोक्षम ही केवल ज्ञान ही क्षय ज्ञान है, बाकी चारों ज्ञान क्षोक्षम ज्ञान है। क्योंकि अवधि ज्ञान में भी परिभाषा में ही क्या है, पहली लाइन, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा ली हुई, लिमिटेशंस है उसके जितना क्राइटेरिया होगा उतना ही जानेगा, और वो अपने आप जान भी नहीं पाता, उपयोग लगाने पर जानने में आता है। हाँ, वो विकल्प आए तो जानने में आए, और कभी कदाचित कोई उस तरह की, जैसे ऐसा होता है ना, सिंहासन हिल गया, तो सिंहासन हिलने पर भी फिर विकल्प आता है कि क्यों हिल गया, फिर वो अवधि ज्ञान लगाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे सीता का तो कर दिया, अग्नि का जल, तो उनको कैसे पता लगा, मतलब उन्होंने लगाया कि जबरदस्ती पता उनको ये विकल्प आया कि सीता के साथ क्या हो रहा है। तो कदाचित ऐसा हो सकता है कि कोई देव जैसे कभी तो ऊपर से गुजर रहे हो तो दिख जाता है, कभी वो किसी का सिंहासन वगैरह, उसके पुण्य का उदय होगा, उसका भला होना होगा, तो इनका कोई सिंहासन हिल जाएगा कि इनका छत्र हिल जाएगा कि कुछ भी इनका हो जाएगा, तो इनको लगेगा ऐसा एबनॉर्मल, जो असामान्य बात क्यों हो रही है आज, जो रोज नहीं होती है। तब उनको विकल्प आता है कि फिर अपन अवधि ज्ञान से देखते हैं, अपने पास तो है सुविधा। जैसे अपने मतियों में तो ये देवता बुलाते हैं, मर्जियों जब भी बुलाते हैं तो क्या पॉसिबल है? मंत्र नहीं, मंत्र वगैरह कोई साधना, जैसे अपने उसमें आता है ना षटखंडागम वाली कहानी में, जो शुद्ध पंचमी वाली जो हाँ, तो मंत्रों के माध्यम से आ सकते हैं। हाँ, तो वो व्यंतर ही होते हैं, और क्या यही आते हैं ऊपर है तो देवी। हाँ, तो वो कुछ देखो, हाँ, कुछ लोग वो सिद्ध कर लेते हैं, कुछ लोग वो व्यंतर को सिद्ध कर लेते हैं इस तरह से मंत्रों के माध्यम से। ऐसे एक दूसरे को पकड़ाएंगे, रुक जाएगा, क्या क्या देखो कुछ तो नाटक भी होते हैं, 80-90% तो नाटक ही होते हैं, लेकिन कुछ रियल में भी होते हैं, रियल में भी होते हैं। सुना होगा या हाँ, सुना तो होगा ही, सबने सुना है। मैं भी गई थी एक बार, अब वो लेडी एक माता जी बैठी है, नॉर्मल हो गई, मैं खुद ही अब जब मैं थोड़ा पढ़ चुकी है तो मुझे ऐसा तो विश्वास नहीं था क्या, बट वो पद्मावती आ गई तो पद्मावती है ये पर्टिकुलर जल्दी है। मैं तो किसी में पूजा करती हूँ, ये तो वो जो इस तरह का इतना प्रोपोगंडा वो होता है ना, वो तो सब ढोंगी सा होता है, मतलब ऐसा करिए। जैसे वो प्रशांत तो लाइन में आ जाओ, तो पद्मावती भी लाइन का विश्वास करते हो, वो तो खाली जैसे वो अपना कहीं को मंदिर को फेमस करना होता है, कहीं को खाली खुद को पुजवाना होता है, इस तरह के कोई वो करने होते हैं ना, इसलिए। क्योंकि ऐसा प्रचार करने से वो मंदिर का प्रचार हो जाता है, तो उस बहाने लोग आते हैं, फिर धन दौलत आती है। पदमपुरा में तो अभी थोड़े समय पहले एक बच्चा सा देखा मैंने, ऐसे ही जाके रखे मैंने सबका, वो पता इतनी अजीब सी उसने आवाजें निकाली और भागा ऐसे करके, मतलब ऐसा मतलब समझ नहीं आया। हाँ, तो कोई जगह ऐसी होती है ना, वहाँ व्यंतरों के निवास होते हैं, मतलब क्योंकि व्यंतरों का अपन ने पढ़ा था कि कहीं भी समझ लो शून्य स्थानों पे या इस तरह के, छोटा बच्चा इतना झूठे तो नहीं लगा, अच्छे घर का भी दिख रहा था, सब कुछ दिख रहा था। और हो सकता है कि भाई वहाँ कोई वहाँ की मान्यता वाला, जैसे वो जो प्रतिमा निकली, ऐसी जगहों के साथ ऐसा हो सकता है कि वो प्रतिमा कहीं से निकली है, तो वो उस प्रतिमा के साथ किसी का लगाव था, हाँ, पुराना वो कोई जैनी व्यक्ति था, उसका उस प्रतिमा से लगा, तब तो उसने वो इस तरह से सपना आके या खुदाई में इस तरह से वो निकली। अब वो मर के, वो जो जिसको उससे अनुराग था वो मर के व्यंतर बन गया, अब उसको अपने इस प्रतिमा का पूजापा कराना है, इस क्षेत्र की महिमा दिखानी है, तो वो व्यंतर आके यहाँ अलग अलग तरह की वो दिखा सकता है। और हाँ, और वो व्यंतर कभी इस औदारिक शरीर में, वो तो वैक्रिक देह के धारी हैं, वो इसमें घुसते नहीं है, वो दूर से ही वो प्रभाव है ना, कल जो अपन ने सूत्र बोला था, स्थिति प्रभाव, तो उनका वो दूर से उसको इतना प्रभावित करते हैं कि वो उसके हिसाब से जैसे नाचता है, वो चाहे जैसे नाचता है, अंदर नहीं घुसते। इतना गंदा औदारिक शरीर है वो, उसमें जन्म लेने के नाम पे तो उनके 6 महीने तक आकुलता हो जाती है, इसमें नहीं घुसते कभी भी। और एक हम इसमें जीव है, इसमें दूसरी आत्मा, यहाँ हम तो प्रत्येक शरीर वाले हैं ना, उसमें नहीं घुसती है, वो दूर से ही उस अपने प्रभाव से उसको इस तरह का, जैसे यहाँ भी होता है ना, वो
हिप्नोटाइज कर देते हैं, तो वो उसके हिसाब से करना। वैसा ही दिखती है ना ये सारे तो घटनाएं अपने साथ हुई भी है सबके साथ में, अपने जानकारों के साथ में। नहीं जैसे लेकिन उस बच्चे को पहले से और कहीं भी वो प्रॉब्लम होती होगी तो उसके समाधान के लिए लाए होंगे वहाँ पदमपुरा में। तो समाधान के लिए लाए होंगे ना, तो वहाँ व्यंतर मतलब पदमपुरा है, तिजारा है, मतलब ये कोई क्षेत्र है, इनमें ऐसा है कि वहाँ व्यंतर आते हैं, इस तरह का है। तो वो ऐसी कोई प्रॉब्लम उसको और कहीं कोई ना कोई व्यंतर उसको इस तरह का परेशान कर रहा होगा, तो वहाँ उसका इलाज कर। लेकिन व्यंतरों किसी को व्यंतर का प्रभाव है, ये चर्चा आएगी शायद छठे अधिकार में आगे, यहाँ इसमें मोक्षा प्रकाशक में। कोई व्यंतर से परेशान है समझ लो, क्या बोलेंगे उसको प्रेत बाधा है, ऐसा कोई बोले, तो वो उसको मानना पूजना, वो जैसे जैसे नाच नचाए वैसे नाचना, वो उसको दूर करने का उपाय नहीं है। जैसे कल हमने देखा था ना, भोजन करना भूख मिटाने का उपाय नहीं है। तो भूख मिटाने का, कल आप नहीं आए थे, भूख मिटाने का उपाय क्या है कि भोजन नहीं करना और इच्छा उत्पन्न ही ना हो, वो भूख मिटाने का उपाय है। ऐसे ही उस व्यंतर को मानना, पूजना, मानने का मतलब है पूजने के रूप में मानना, वो मानना। ऐसे व्यंतर होते हैं, ऐसे हम मान रहे हैं, लेकिन व्यंतर को पूजने के अर्थ में मानना, वो वास्तव में वो फिर वो अपने को अपने कंट्रोल में कर लेता है कि अब जैसे नाचना चाहेंगे वैसे नाचो। अब वो जो कहेगा, आपके किसी के पूर्वज मर के व्यंतर हो जाते हैं, वो किसी में सपना दे आते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, वो आते हैं। फिर अब घर में कोई कार्यक्रम हो, पहले इनकी वो निकालो, हाँ, और अगर आपने नहीं निकाली तो वो परेशान करता है। तो तुम हमारे घर के हो, फिर तुम परेशान करते हो, काहे के घर के हो, उसको लताड़ो। वो व्यंतर ही तो है, देव ही तो है, जीव ही तो है, उसके हिसाब से नाचने से वो हावी हो जाता है। अरे इन बच्चों के गाय गा लेते हैं ना अपन, तो ये हावी हो जाते हैं। नहीं, फिर अपन जैसे कहेंगे तो सुनेंगे, मानेंगे। हाँ, और जिनेंद्र भगवान से डरते हैं, सारे के सारे व्यंतर जिनेंद्र भगवान से डरते हैं। मंदिर के अंदर आप अंदर जाके बैठे रहो, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता मंदिर के अंदर, वो भगवान। खुद की होनी पड़ेगी। हाँ, खुद को पक्का रहना पड़ेगा, तू कर ले, क्या कर लेगा। लेकिन वो अरे वो तो क्या है कि वो सब तो, हाँ, वेदी के सामने मैंने भी देखा हुआ है बचपन में, बहुत यूं बाल फैला फैला के घूमते हैं, वो तो थोड़ी वो भी बच्चा लेके कुछ तो ऐसा होता ही होगा। और अंदर जो आते होंगे, मान लो अंदर भी करते हैं, तो वो माँ का प्रभाव वो वहाँ ठीक करने के हिसाब से जो भी है, लेकिन उनको इस तरह से उनके हिसाब से उनको मानना पूजना, वो जो कहें अभी थाली निकालो कि अभी ये करो कि रात जगाओ, जो नहीं मानता है ना वो उसको तो नहीं करता, पर जो लोग को करता है। हाँ, और ये बात पक्की रहे कि जीव को सुख दुख होने का प्रबल हेतु तो अपने कर्म का उदय है, हमारे पाप का उदय, तो वो हमें निमित्त बन रहा है। वो परेशान भी हो सकता है, इतना भयंकर पाप का उदय हो किसी का कि वो परेशान कर रहा हो, लेकिन ये पक्का खुद को होना पड़ेगा, ये बात है। उनको उसके हिसाब से मानना पूजना, तो फिर वो उसके अधीन होना है। तो जिंदगी भर ऐसे ही चलता है। आप एक आध दो आदमी बता दो मुझे, मैंने तो नहीं सुने कि जिनको ऐसी बाधा हो और फिर वो ठीक हो गए हो। वो बस वही करते ही रहते हैं, जिंदगी भर यही चलता है उनका, वो ठीक हो गए हो, ऐसा ठीक हो गए। मैंने तो ऐसे तक सुने हैं कि वो हमारे रिलेशन में, मेरे नानी के रिलेशन में, ससुराल में क्या है कि हमारे को मानते हैं ससुराल में देव देवता। तो इस चिन्ह में छोटा था ना, तो ये शैतान इतना करता, पूरी अलमारी पे ला देता था। तो मैं जिटानी सब यूँ कहती कि तू देव देवता को मान, तो मारती ये इतने कट्टर थे कि मैं तो सोच मेरा पुत्र ही नहीं हुआ, मरेगा तो बच जाएगा। हाँ, तो ऐसे पक्का होना पड़ता है, ऐसे पक्का होना पड़ता है। ऐसे पक्का नहीं हुए तो नाचे जैसे नाचे। हाँ, तो वो मैं बता रही हूँ, हमारी मेरे ननिहाल पक्ष में किसी को ऐसा था, और वो पदमपुरा वगैरह में अपने यहाँ तो हुए ही नहीं, फिर वो मेहंदीपुर के बालाजी ले गए उनको, और ऐसा हुआ कि वो खत्म हो गए। वो मतलब इस चीज ने वो मार दिया कि अब यही कहते हैं, वहां पहुंच जाते हैं वो मारी, मतलब वो इस तरह का करते हैं कि वो दिखाते तो ये खुद मर गया, लेकिन वहां के तो पंडो वंडो का हिसाब ही ऐसा बताते हैं मेहंदीपुर के बालाजी। तो मार दिया, मतलब उनको मर गए, जो भी हुआ। बहुत साल पुरानी बात है, मैं छोटी थी तब की याद है मुझे, मतलब ऐसे। मेहंदीपुर की बालाजी तो फेमस है इस चीज के लिए। मेहंदीपुर के बालाजी में जैसे करीब 10-15 साल पहले तो वहाँ पे पतली पतली सी औरतें भी 50-50 किलो को पत्थर को यूं लेके आराम से आ रही थी, जा रही थी।
उस वक्त जब हाँ, तो वहाँ व्यंतरों का इनका मतलब है प्रभाव, वो है, लेकिन हम उसके वहाँ वो देखो व्यंतरों में ये 4 है ना, भूत नहीं, किन्नर, किमपुरुष, महोरग और गंधर्व, ये तो होते हैं थोड़े भक्ति के टाइप के। वो आएंगे भी, बताएंगे भी, तो मदद कर देंगे, या फिर घंटे बजा दिए, मतलब ऐसा कुछ ऐसा कर देंगे। परेशान करने वाली नेचर उनकी ज्यादा नहीं होती। और ये जो भूत पिशाच वाले होते हैं ना, ये इनकी नेचर परेशान, इनको इसी में मजा आता है। और ये जो एक इंद्रिय में जाते हैं ना, वो ज्यादातर ये वाले होते हैं जो सुमत प्रकाश जी वैसा कई बार बोलते हैं 90% देव मर के 99, वो 99 मतलब ऊपर वैमानिकों वाले नहीं, वैसे ही पहले दूसरे से ज्यादा वाले तो एक इंद्रिय में जाते ही नहीं है। ये जो व्यंतरों में और ये कौतूहल और ये दूसरे को परेशान करने की जो वृत्ति है, या भवनवासियों में वो जो नरक में जा जाके भिड़ाते हैं, अब जिनकी वहां देव बनने पर भी ऐसी नेचर है तो कहाँ जाएंगे फिर वो। तो ये ऐसी नेचर, ये कुछ उनकी नेचर ही होती है ऐसी, तो उनको वहां परेशान करना, चमत्कार दिखाना, दूसरा मर जाए परेशान, उसमें मजा आता है। अपने में भी तो होते हैं ऐसे लोग, किसी को दूसरे को परेशान करने में मजा आता है, लड़ाने में मजा आता है, दूसरा परेशान हो जाए तो खूब खुश होते हैं। ऐसी वो जो यहाँ ऐसी नेचर वाले होते हैं और कहीं किसी पुण्य की वजह से वहां बन गए, तो वहां भी वही नेचर रहती है उन लोगों की, ऐसी नेचर। तो इसलिए कभी किसी को बाधा, पहले तो यहाँ इन्होंने दिए सारे जवाब कि जिन शासन के भक्त से तो वो डरते हैं, उसको तो परेशान करते नहीं है, फिर भी कदाचित पूर्व पाप का उदय बहुत प्रबल है और वो आ जाए तो खुद की दृढ़ता से ही उनसे पार पाया जा सकता है। बाकी ये तो है ही नहीं कि वो हमारे शरीर में घुस जाएंगे या क्या करेंगे। ये तो अपन तो देखो खुद कमजोर होते हैं, उसी को दबाता है व्यक्ति। घर में आपस में अपने रिश्तेदारों से भी कौन किससे परेशान होता है कि जो जिसको दबने की, खुद को डरने की नेचर है, उसको दबाते हैं। बोलते हैं ना, दबने वाले को दबाते हैं, और जो खुद बुलंद रहता है तो कोई नहीं दबाता। ऐसी वो शरीर से कैसे बीमार हो जाते हैं? आपका उदय है ना, पाप का उदय है, असाता का उदय, फिर ये इस तरह की सोच से उससे हो जाते हैं, उसी से आ जाती है। अपन ही देखो, मैं आप अदरवाइज मत लेना, लेकिन जैसे आपने जब तक चेकअप नहीं कराया था, उससे पहले भी आप नहीं, नीचे तो बैठ ही रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन उस जिस दिन रिपोर्ट आई ना कि भी आपके ये डेफिशिएंसी है, तब आप ज्यादा वो हो गए होंगे मेरे ख्याल से। मतलब ऐसी हमारी नेचर होती है, हम अभी तक सारा काम उसी हिसाब से कर रहे हैं, और जैसे रिपोर्ट में आगे आपकी ये है तो कुछ भी है छोटी मोटी तो आधी अधूरी तो हमारी ताकत ऐसे ही है, पहले से अपन ऐसे रहते हैं, हम बीमार ऐसा, तो मेंटेलिटी से ऐसा हो जाता है इस टाइप से। हाँ, वो उस हिसाब से ऐसी नेचर हो जाती है। तो ये व्यंतरों का यहाँ प्रकरण लिया कि व्यंतर ने आके सहायता क्यों नहीं की, कि पहली बात तो उसको अगर ज्ञान नहीं हुआ तो, और ज्ञान हो गया हो तो या तो बहुत तीव्र कषाय हो तो सोचे मरे तो मर, मैं नहीं कर रहा हूँ, या फिर बहुत मंद कषाय हो, उनको विकल्प ही नहीं आया, और अगर कषाय मध्यम भी है, विकल्प भी आया, तो उसकी पावर में नहीं है कुछ भला बुरा करना, तो भी नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से ये व्यंतर के संबंध में 3 पॉइंट हुए, एक तो क्षयोक्षम ज्ञान हो गया, हाँ, और एक ये कषाय का, ये कषाय वाला मतलब ये एक ही में है, वो पैराग्राफ चेंज करके दिया है। पहले में तो ये दिया है कि अति मंद कषाय हो या तीव्र कषाय हो, क्वेश्चन तो यही है ना कि वो व्यंतर आदि क्यों नहीं सहायता करते हैं उसकी। अच्छा, वो व्यंतर आदि देवों को अति मंद कषाय हो तब भी मदद करने का विकल्प हाँ, नहीं तीव्र आता। कषाय और तीव्र कषाय हो तब भी विकल्प नहीं आता। तीसरा वो क्षयोक्षम ज्ञान होता है, वो ऐसा तो शक्ति नहीं हो, और फिर यदि मंद कषाय का उदय हो और परिणाम हो तो कभी कर दें। लास्ट पैराग्राफ में तो ये है कि फिर उनको ऐसी मंद कषाय हो, शक्ति भी हो, तो कभी कदाचित किसी का कर दें, वो उसका पुण्य का उदय पहले होना चाहिए, ये जरूरी है, तभी हो पाएगा। अब अपनी बात चल रही थी ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा। तो ये ग्रंथ आप जो लिख रहे हो, देखो हर लेखक को तीसरा पॉइंट नहीं है, तीसरा पॉइंट तो ये है कि अगर उनको कषाय मंद भी हो, मध्यम हो, दूसरे पहले में तो ये ज्ञान अल्प है, दूसरे में ये है कि कषायों का स्तर, तीव्र कषाय है तो नहीं करेंगे, अति मंद कषाय है तो नहीं करेंगे, और मध्यम कषाय है
और करने का भाव भी है, लेकिन शक्ति नहीं है। ये तीनों पॉइंट इकट्ठे मतलब इसमें हुए। और जो लास्ट पैरा है वो तो इसलिए कि मध्यम कषाय है, विकल्प है और शक्ति है, तो कदाचित किसी का कर दे, नहीं करें ऐसा नहीं, हाँ कर दें, वो वाली बात है उसमें। कोई भी लेखक होता है ना, कोई भी राइटर, तो उसको ये मतलब सबसे पहले ये रहता है कि वो उसकी बात, वो जो लिख रहा है उसको लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, कैसे मानेंगे। वो उसमें जो बात कह रहा है, लिख रहा है तो दूसरों के मतलब सुनाने के लिए, बताने के लिए, इसलिए तो लिख रहा है, तो उसकी प्रामाणिकता क्या रहेगी। तो ये बताने के लिए ये पहले ग्रंथ की प्रामाणिकता बता रहे हैं। और कहाँ से चालू किया कि जो अक्षर हैं वो अक्षर कैसे हैं, अनादि निधन है, किसी के द्वारा बनाए हुए नहीं है। और अक्षर मतलब जो लिखावट है वो तो भले ही अलग अलग होती है, लेकिन जो बोलने में आते हैं वो अनादि निधन है। उसके लिए ये सूत्र क्या दिया था, सिद्धो वर्ण समामनाय, ये कातंत्र व्याकरण है, उसका ये पहला सूत्र है। और इन अक्षरों से फिर अक्षर अक्षर मिलके क्या बनते हैं, कातंत्र। ये पढ़ाया जाता है, मतलब पुराने जमाने में तो सबसे पहले ही पढ़ाया जाता था, आजकल अब चलता ही नहीं है ना, ये इन लोगों को शायद पढ़ाते हैं बच्चों को। हाँ, वर्णों की जो परंपरा है, वर्णों की, अक्षरों की जो आमनाएं है वो स्वयं सिद्ध है। सिद्धो मतलब स्वयं सिद्ध है, अपने आप से ही सिद्ध है, यानी किसी के बनाए हुए अक्षर। किसने बनाए, अ बोलना, ब बोलना, च बोलना, किसने बनाया, किसने बनाया, ये अपने आप से ही है, स्वयं सिद्ध है, किसी ने बनाया थोड़ी ना कि अ ब स ऐसे ऐसे कुछ। उसको लिखना कैसे, वो जरूर किसी का, सबका अलग अलग है। भाषाएं होती है, फिर एक भाषाओं में भी आप देखो अक्षर मतलब शब्द अक्षर यही होंगे। गुजराती तो एक ऐसी है, उसके अलावा जो एको क्यों नहीं बोलेंगे, अरे गुजराती में भी बोलेंगे तो अ वर्ड तो आएगा ना। गुवाहाटी से पढ़ी हुई हूँ, ज्ञान की संस्कृत थी और मेरे एसएमएस फ्रेंड्स की भी संस्कृत थी। वो लिखते थे अपनी लिपि में, एसएमएस में, लेकिन उच्चारण हमारे जैसे ही करते हाँ, थे। संस्कृत की वो कुछ भी, पढ़ाई वैसे ही होती है। जैसे ये अपनी बंगालियां आती हैं काम करने वाली, वो अपनी भाषा में कुछ कुछ, भोजपुर कौन सी भाषा उनकी वो बोलती है, लेकिन अक्षर तो मतलब ये तो होते ही है ना। इंग्लिश में भी इंग्लिश बोला तो इंग ल ली ले आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, हाँ तो माँ आएगा ही ना। अपन हिंदी में लिखो उसको इंग्लिश। ध्वनियाँ इतनी है, हाँ, ध्वनि जो ध्वनि हुई ना, इस तरीके से क्या होगा, ध्वनि तो अलग, ये अक्षर बोले जाएंगे ना। वर्ण वर्ण वर्णमाला बोलते हैं, वर्णमाला 36 व्यंजन है। हाँ तो ये इतने यही होंगे ना, चाहे ABCD बोलो, लेकिन ए आ रहा है ना, बी ब में ई मिला, आई है। अभी है ना इंग्लिश में ऐसे सिखाते हैं बच्चों को, ख कैसे बन, KH ख सिखाते हैं, KH ख सिखाते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी, कि कैसे बनेगा अक्षर, वो अक्षर वही है। तो ये स्वयं सिद्ध है, अनादि निधन है, और वो उन अक्षरों को, पदों को मिला के क्या बनता है, अक्षरों को मिला के पद बनता है। पद मतलब शब्द, और उन अनेक पदों का समुदाय वो श्रुत होता है। और इसमें उदाहरण दिया कि जिस प्रकार मोती तो स्वयं सिद्ध हैं, उनमें से कोई थोड़े मोतियों को, कोई बहुत मोतियों को, कोई किसी प्रकार गूंथ कर गहना बनाते हैं, उसी प्रकार पद तो स्वयं सिद्ध हैं, उनमें से कोई थोड़े पदों को, कोई बहुत पदों को, कोई किसी प्रकार गूंथ कर ग्रंथ बनाते हैं। तो यहाँ मैं भी उन सत्यार्थ पदों को मेरी बुद्धि अनुसार गूंथ कर ग्रंथ बनाता हूँ, मेरी मति से कल्पित झूठे अर्थ के सूचक पद इसमें नहीं गूंथता हूँ, इसलिए यह ग्रंथ प्रमाण है। ऐसे कह रहे हैं कि जो अक्षर मैं इसमें लिखूंगा वो अक्षर अनादि निधन स्वयं सिद्ध है, और अक्षरों का जो समूह है पद, और उसमें से भी ऐसे वैसे फालतू के ऐसे कोई शब्द नहीं रख रहे, सत्य अर्थ के सूचक जो शब्द हैं वही मैं यहाँ पर इसमें रख रहा हूँ, इसलिए ये ग्रंथ प्रमाण जानना। उन पदों की परंपरा इस ग्रंथ पर्यंत किस प्रकार प्रवर्तमान है, अब वो बता रहे हैं कि आपने वो कहा कि पद बने अक्षर अक्षर मिला के, तो वो यहाँ तक आए तो वो सच्चे ही हैं, सही है, उसकी परंपरा कैसे है, वो इसको यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। देखिए समाधान,
अनादि से तीर्थंकर केवली होते आए हैं, उनको सर्व का ज्ञान होता है। सर्व का मतलब सब कुछ, सब पदार्थों का। इसलिए उन पदों का तथा उनके अर्थों का भी ज्ञान होता है। जो केवली भगवान है, उनको उन जो अक्षर अक्षर मिलके पद बने, उन पदों का ज्ञान है कि नहीं है? पदों का भी ज्ञान है, और उस पद का जो अर्थ है उसका भी ज्ञान है, क्योंकि उनको सब कुछ ज्ञान जानते हैं, सबका ज्ञान है, तो वो पदों का और उसके अर्थ का भी उनको ज्ञान है। पुनश्च उन तीर्थंकर केवलियों का दिव्य ध्वनि द्वारा ऐसा उपदेश होता है जिससे अन्य जीवों को पदों का एवं अर्थों का ज्ञान होता है। देखो, केवली भगवान से शुरू किया, वहां से मिला रहे हैं कि केवली भगवान को सब कुछ ज्ञान है, तो अक्षरों का, पदों का भी ज्ञान है, उनके अर्थों का भी ज्ञान है, और वो उसके माध्यम से दूसरों को भी इस तरह से बताते हैं कि अन्य जीवों को भी उन पदों का, अरे हमको जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये क्या है? ये पद हैं। आप धर्म जो शब्द है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी अर्थ उसका नहीं कर सकते। धर्म द्रव्य है, वो जो चलने में सहायता वाला। आप ये पुण्य पाप को धर्म द्रव्य नहीं बता सकते हो। वो पद है, सत्यार्थ पद, सत्य अर्थ का प्रकाशक है, और वो अर्थ किसने बताया है? केवली भगवान ने। अन्य जीवों को भी उसका ज्ञान कराया। जीव किसे कहते हैं? ये ज्ञान स्वभावी आत्म तत्व को जीव कहते हैं। अब ये अनादि से परंपरा में चला आ रहा है, इसको क्या नहीं जीव कहते? इसका नाम मोबाइल किसने रखा? अभी तो चलो मोबाइल तो किसी ने रखा हुआ, क्योंकि मोबाइल तो नया बनाया हुआ है, क्योंकि जो किसी चीज नई बनती है फिर उसका नाम वही रखते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं हाथ को हाथ, नाक को नाक, कि ये अनादि से उन पदों के, वो जो पद है उनका अर्थ वो इसी तरह से चलता आ रहा है, पर वो केवली भगवान ने जीवों को उसका ज्ञान कराया है। उसके अनुसार गणधर देव अंग प्रकीर्णक रूप ग्रंथ गूंथते हैं, तथा उनके अनुसार अन्य आचार्य अधिक नाना प्रकार ग्रंथादि की रचना करते हैं। उनका कोई अभ्यास करते हैं, कोई उनको कहते हैं, कोई सुनते हैं। इस प्रकार परंपरा मार्ग चला आता है। वो पदों की परंपरा आप तक कैसे आई? केवली भगवान ने जाना, सबसे पहले जाना, सबको जानते हैं, फिर जानकर उन्होंने बताया, फिर उसको सुनकर गणधर देव ने अंग प्रकीर्णक रूप शास्त्र उसको गूथा। अंग कौन से होते हैं? 12 अंग, और प्रकीर्णक 14 प्रकीर्णक होते हैं। मतलब 12 अंग में के बाद में जो रह गए खुले, वो लड्डू बनाए थे और फिर जो बच गया है लास्ट का चूड़ा, वो कहलाते हैं प्रकीर्णक। तो ये अंग प्रकीर्णक रूप ये ग्रंथ की उन्होंने रचना की। उसके अनुसार, यानी अस्य मूल ग्रंथ कर्ता, जो अपन बोलते हैं ना, वो कौन होते हैं? किसी भी शास्त्र के मूल ग्रंथ कर्ता कौन है? तीर्थंकर परमात्मा या केवली भगवान। ये अपने द्रव्य संग्रह का ध्यान है आपको? द्रव्य संग्रह में ये आई, कर्ता कौन है? 6 बातें आई उसमें शुरू में। मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, कर्ता, और मंगल, निमित्त, हेतु, परिमाण, कर्ता और प्रयोजन है शायद 6। ऐसे 6 बातें हर शास्त्र के प्रारंभ में शास्त्र के लिखने वाले को लिखनी पड़ती है। मंगल यानी मंगलाचरण, फिर निमित्त, किसके लिए लिख रहे हैं? जीवों के लिए। तो अभी जैसे मोक्षण प्रकाशक में कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, कहीं कहीं घूमट सार किसके लिए लिखा? घूमट सार किसके लिए लिखा आंटी? किसके लिए लिखा? चामुंडराय, तो वो निमित्त हो गया। फिर हेतु, हेतु क्या है? फिर उसमें अलग अलग है, फिर उसके फल है, मंगल निमित्त, हेतु, परिमाण की ग्रंथ का साइज क्या है, कितनी गाथाएं आप लिखोगे, कितना वर्णन इसमें करोगे, वो कहलाता है परिमाण। तो वहां ये कर्ता है, एक कर्ता कि ग्रंथ के कर्ता कौन है। तो ये नहीं लिखा ग्रंथ के कर्ता ब्रह्मदेव, वो नहीं, सॉरी, नेमिचंद सिद्धांति देव, ऐसा नहीं लिखा। मूल ग्रंथ कर्ता, फिर उत्तर ग्रंथ कर्ता। तो मूल ग्रंथ कर्ता तीर्थंकर परमात्मा केवली भगवान, फिर उत्तर ग्रंथ कर्ता गणधर आदि देव, फिर और उसमें परंपरा, आचार्यों की परंपरा, फिर
लिखा है कि फिर निमिचन सिद्धांत यदि, ऐसा अपन जो बड़ा मंगलाचरण होता है ना शास्त्र में, जो प्रवचन के पहले, अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेषाम वचनानुसार मासाद्य, फिर श्री कुंदाचार्य विरचितम, या फिर पंडित टोडरमल जी विरचितम, ऐसे करके फिर जो और जैसे गौतम गणधर मुख्य गणधर हो गए, नहीं फिर वो और बाकी के जो गणधर है ना तो प्रति गणधर, ऐसे एक मुख्य होते हैं, बाकी जो हैं वो और प्रति गणधर। तो ये सारे गणधर तीर्थंकर के काल में हमेशा फिर रहते हैं, उनके बाद ही जाते हैं, शायद बाद ही में जाते हैं गणधर, फिर भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, देखना पड़ेगा। हाँ क्योंकि आदिनाथ भगवान के 14 उसमें देखना पड़ेगा, आदि पुराण में। हाँ नहीं वो तो थे, लेकिन पहले जा सकते हैं, क्या मुख्य गणधर नहीं जाते। ऋषभ सेन गणधर थे, ऐसे मुझे कुछ जय कुमार का भी ध्यान है, 72वें गणधर बने थे शायद, वो भी पहले चले गए थे। देखना पड़ेगा, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ अभी। नहीं अनंतवीर, लेकिन वो नाम ध्यान नहीं है, मतलब गणधर में। तो इस प्रकार वो तीर्थंकर केवली हुए, फिर गणधरों ने उसको गूथा, फिर उसके अनुसार अन्य आचार्य नाना प्रकार के ग्रंथों की रचना करते हैं, उनका कोई अभ्यास करते हैं, कोई कहते हैं, कोई सुनते हैं। इस प्रकार परंपरा मार्ग अपने महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद 683 ईयर्स तक ऐसे परंपरा से ओरल ही चलता आया। भगवान की वाणी खिरी, फिर गौतम गणधर ने उनको गूथा, उसके बाद में 5 श्रुत केवली हुए, गणधरों के बाद में 5 श्रुत केवली हुए, और उन श्रुत मतलब गौतम गणधर के आदि सुधर्माचार्य, जम्बू स्वामी, ये तो केवली हुए, उसके बाद में 5 शुद्ध केवली हुए, उसके बाद में अभी पूरी याद नहीं है मुझे, या नीचे आ रहा है, इसमें नीचे आ रहा है, लेकिन वो पूरा नहीं आया, वो पूरा नहीं है, या तो रत्नगंज शावकाचार्य में या अष्टपाहुड़ में, अष्टपाहुड़ में है, पूरे नाम सहित है कि इतने साल में इतने आचार्य इतने अंक के धारी हुए, उनके नाम है। फिर इतने उसके बाद इतने साल में, जैसे पहले 100 वर्ष में 5 आचार्य, फिर 110 वर्ष में 10 आचार्य, या पहले 10 हैं 5 है, ऐसे कुछ हैं, और उसमें फिर उनके नाम है, सबके नाम दिए, उनमें कुछ कुछ नाम याद है मुझे, लोहाचार्य, कंसाचार्य, इस तरह के नाम है, उसमें पूरा भी याद नहीं है, भूल गई, याद तो किया था। तो शुद्ध केवली तो 5 हुए, उसके बाद में कुछ अंग के, कोई 10-11 अंग, 10 पूर्व के, कोई मतलब ऐसे करके कम कम होते गए बाद में। तो वो 683 वर्ष तक आते आते धड़सेनाचार्य को केवल एक अंग का भी कोई थोड़ा सा पार्ट, वस्तु अधिकार, उसका उनको ज्ञान बचा था। उससे पहले सारा ऐसे ओरल परंपरा से ही सुन के ही चला आ रहा था। तब उनको विकल्प आया कि मैं लिख दूं, क्योंकि जीवों की बुद्धि कम होती जा रही है, याद कम रह पा रहा है, मुझे अब इतना ही बचा है, पहले आचार्यों को इतना ज्यादा ज्ञान था, तो कुछ अपन लिख जाएं तो, लेकिन खुद की ताकत थी नहीं, ऐसा होता है ना, मतलब कुछ ज्ञान ट्रांसफर किया या पढ़ाया, ऐसे पढ़ाने से ज्ञान तो ट्रांसफर, मतलब पढ़ाना ही ज्ञान ट्रांसफर करना है। कोई शक्ति हो ऐसी भी जो मेरे में नहीं ऐसे नहीं, देखो उन्होंने 2-4 को पढ़ाया, फिर ऐसे आगे परंपरा चलती गई ना, जितने, और उन्होंने लिखा षटखंडा, उन्होंने कितने महीने, 2-3-4 महीने लगे थे उनको, 3, हाँ तो ये पूरा नहीं हो पाया नहीं, वो पूछ रहे हैं कि धड़सेनाचार्य ने बुद्धबली पुष्पदंत को दोनों को एक साथ इतना ज्ञान इतनी जल्दी दे दिया, या ऐसे कोई ब्लूटूथ से दे दिया कि व्हाट्सएप से दे दिया कि टेलीग्राम पे दे दिया। वो पढ़ाया, बराबर पढ़ाया, तो वो तो वहाँ काम ही क्या था उनको, फिर वो भी तो बुद्धिशाली तो थे ही, बहुत ज्यादा डिटेल में एक चीज करके थोड़ी ना बतानी पड़ती थी उनको, थोड़ा बताया तो समझ में आ जाता था। वो तो जैसे शिष्य हो सामने उसी हिसाब से उतना चलता है। आप लोगों की सभा में ज्यादा डिटेल नहीं चलती है, और कहीं चलती है तो बहुत डिटेल चलती है, क्योंकि वो एक चीज बतानी पड़ती है, और यहाँ भी सब पहले से पढ़े हुए हैं, तो वो उस हिसाब से जल्दी हो जाता है काम, ऐसे।
तो इस प्रकार परंपरा मार्ग चला आता है। अब 1 मिनट में बोलती हूँ। अभी आज कुंकुंदाचार्य की जयंती है और वहाँ वो मूवी चल रही है, 7 बजे से चालू हो गई। तो अभी किन्होंने नहीं देखी अभी तक, तो मैंने सोचा इसीलिए वापस फटाफट चेंज करते हैं। तो फिर अपन इसको यहीं रोकते हैं, फिर अपन वहां चलते हैं। 8 बजे तक वो चलेगी। वो सब लोग आए नहीं थे तो फिर हमने कहा थोड़ा सा तो चालू करते हैं, सबका क्या मूड रहता है। क्या वापस वो भाभी ने बोला नहीं, वो मैं तो शुरू में भी स्टार्ट नहीं करती, लेकिन वो क्या है कि सब लोग आए नहीं थे तो फिर हमने कहा क्या करें। 1-2 लोग थे, सबकी देखी हुई थी जो लोग हम थे, तो फिर हमने कहा थोड़ा सा चालू करते हैं, इसीलिए अभी यहीं तक करते हैं आज अपन।